भरम देख रहे हैं और जिले इलाही के करम देख रहे हैं। टमाटर 100 रुपए किलो बिक रहा हो। उस देश की वित्त मंत्री के पास बजट में महंगाई पर बोलने के लिए सिर्फ 10 शब्द है। मैंने तो यह भी सुना है कि वित्त मंत्री जी जो चीज खुद नहीं खाती है उसके दाम से उनका कोई लेना देना नहीं होता। संसद की कैंटीन से बाहर निकल करके एक चाय का कप खरीदिए तब समझ में आएगा कि महंगाई कम हो रही है या बढ़ रही है। चूनर धानी धानी भूल जाते, ये पुरवा की रवानी भूल जाते, जो आकर 4 दिन गांव में रहते तो सारी लंतरानी भूल जाते। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के नाम छुपाने वाली। नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फिर से आ गया हूं एक नया वीडियो लेकर। इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूं कि इमरान प्रतापगढ़ी किस तरीके से संसद भवन पर महंगाई को लेकर कितनी ज़्यादा विपक्ष के ऊपर पलटवार करते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी को आप लोग जानते होंगे, जो बहुत ही फेमस शायर हैं और एक नेता भी हैं, अच्छे लीडर हैं। वो किस तरीके से जिस तरीके से देश में महंगाई है उसके ऊपर सरकार का विरोध कर रहे हैं। और इमरान प्रतापगढ़ी संसद भवन में कहते हैं कि जिस तरीके से एक नाले के सौंदर्यीकरण के लिए 1400 घरों से लोगों को बेघर कर दिया गया, तो ये कहाँ तक का सही है। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी महंगाई को लेकर संसद भवन पर सरकार के ऊपर किस तरीके से पलटवार करते हैं। आप लोग को इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और ये वीडियो जहाँ से मैंने लिया है उस चैनल का नाम है लाइव हिंदुस्तान, तो आप लोग जाकर के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो का पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। तो चलिए शुरू कर दें। हुआ लश्कर का भरम देख रहे हैं और जिले इलाही के करम देख रहे हैं। टमाटर 100 रुपए किलो बिक रहा हो। उस देश की वित्त मंत्री के पास बजट में महंगाई पर बोलने के लिए सिर्फ 10 शब्द है। मैंने तो यह भी सुना है कि वित्त मंत्री जी जो चीज खुद नहीं खाती हैं उसके दाम से उनका कोई लेना देना नहीं होता। संसद की कैंटीन से बाहर निकल करके एक चाय का कप खरीदिए तब समझ में आएगा कि महंगाई कम हो रही है या बढ़ रही है। चूनर धानी धानी भूल जाते, ये पुरवा की रवानी भूल जाते, जो आकर 4 दिन गांव में रहते तो सारी लंतरानी भूल जाते। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के नाम छुपाने वाली सरकार, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों के नाम छुपाने वाली सरकार इन दिनों आम के ठेला लगाने वालों के नाम जानना चाहती है। वो अपना हक समझते हैं निवाला छीन लेने को। डकैती को बहुत से लोग मजदूरी समझते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी धन्यवाद। जिन्हें रिवर फ्रंट बनाने के नाम पे बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। सभापति महोदय, लोग चीखते रहे, बच्चे बिलखते रहे, वसुधैव कुटुंबकम का नारा लगाने वाली सरकार इंसानों के घरौंदे उजाड़ कर जश्न मना रही है। सभापति महोदय, मेरा बहुत भावुकता के साथ देश के प्रधानमंत्री से सवाल है कि इन उजड़ते हुए मकानों और बेघर होते हुए घरों को देख करके आपको नींद कैसे आती है, आप सो कैसे पाते हैं। मेरा सवाल है इस देश के प्रधानमंत्री से, या तो लोगों के घरौंदे उजाड़ना बंद करिए या फिर करोड़ों मकान बनाने की झूठी घोषणाएं करना बंद करिए। यह बजट झूठ का पुलिंदा है। यह बजट आपके पिछले साल के बजट का कट कॉपी पेस्ट है। यह बजट हमारे चुनावी घोषणा पत्र की नकल करने की एक बेईमान कोशिश है। लेकिन कहावत है ना कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। मेरे हाथ में एक तरफ न्याय पत्र है जो हमारा है और दूसरी तरफ अन्याय पत्र है जो आपका है। इस सरकार को आलोचना सुनने की आदत नहीं है सभापति महोदय। जब आप इनसे सवाल पूछिए तो ये कहते हैं कि आप बताइए 70 साल में आपने क्या किया है। मैं तो इस सदन में कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि हमसे 70 साल का हिसाब मांगने वालों, जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। सभापति महोदय, मैं अंत में आपसे यह कहना चाहता हूं, यह बजट बैसाखी पर टिकी हुई सरकार का कुर्सी बचाओ बजट है। इस बजट में राज्यों के साथ, किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ, देश के मिडिल क्लास के साथ अन्याय किया गया है और इस अन्याय का खामियाजा आपको महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। सभापति महोदय, इस सरकार ने नोटबंदी लगाकर देश की आम जनता की पूंजी छीन ली। बैठे नहीं बोले, कृपया टैक्स लगा करके छोटे व्यापारियों के कारोबार छीन लिए। पेपर लीक करवा करके युवाओं की आंखों से नौकरी के सपने छीन लिए। अग्निवीर लाकर देश के जवानों की उम्मीदें छीन ली। बुलडोजर लगाकर लोगों के आशियाने छीन लिए। महंगाई लाकर देश की जनता की थाली से निवाले छीन लिए और नारा लगाया कि हम तो सेवक हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं। इन्हीं लोगों के लिए किसी ने शेर कहा है
कि जो सच और झूठ में दूरी है वो दूरी समझते हैं, सियासी हाकिमों की हम भी मजबूरी समझते हैं। वो अपना हक समझते हैं निवाला छीन लेने को, डकैती को बहुत से लोग मजदूरी समझते हैं। हमें पता है कि कैसी मजदूरी की जा रही है। सभापति महोदय, मैं यहाँ खड़ा होकर के अंत में आपसे कहना चाहता हूं कि इस बजट में तमाम राज्यों के साथ अन्याय किया गया है। इस बजट में युवाओं के साथ अन्याय किया गया है, महिलाओं के साथ अन्याय किया गया है, और खास तौर से महाराष्ट्र के लिए कुछ नहीं रखा गया है। महाराष्ट्र बाढ़ से जूझ रहा है, पानी बरसने से वहां 1500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। उस शहर को, उस राज्य को 4000 करोड़ के पैकेज की जरूरत है ताकि जो फसलें बर्बाद हुई हैं लोगों को राहत दी जा सकी। लेकिन अफसोस, इस बजट में महाराष्ट्र के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आखिर में यह कहना चाहता हूं कि पिछले 7 दिन से इस बजट का बड़ा ढिंढोरा पीटा जा रहा है। इसे